today let's start with chapter number 7, human-machine interaction. In this chapter, we will study about brief history of human-machine interaction. उसके कुछ components पढ़ेंगे, कुछ stages पढ़ेंगे, different types of human-machine interaction, और future क्या है. Now, human-machine interaction is considered as AI revolution. देखो जो human-machine interaction है वो क्या है? AI revolution है. ये की है to successful interactive सिस्टम डेवलपमेंट. इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन एबिलिटी की, कुछ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन. हम ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ते हैं. इन 1960 जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो रैपिडली ग्रो हुआ टू नीड द मेक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मोर फ्रेंडली एंड इंटरैक्टिव. ठीक है, along with making transparent system go equal. We all know that computer work on almost all capacities like clerical programming, designing, manufacturing. However, until HMI came into existing into the picture and their functionality remained the same. वो जिनके function थे वो जब भी same. With the time, business enterprise and other public as well as private organization they developed the system जो complex का nature में और ज़्यादा powerful था with automation. ठीक है. Now for journey of interaction between human and machine, it is used very complex. But जो evolution था और invention था वो introduce हुए जिसने बच्चों को play करवाया. Now अब हम बात करेंगे components of human machine interaction. Components की बात करते हैं. To perform a dialogue between human and computer system, 3 components are interconnected. 3 component interconnected है, human, machine और interference between them. ठीक है, जो कंप्यूटर इंटरफेरेंस है और प्रोग्राम है वो एक इंटरेक्शन स्टैब्लिश करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में. और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन किस पे फोकस करता है? कंप्यूटर इंटरफेरेंस. इसका फोकस किस पे है? कंप्यूटर इंटरफेरेंस. ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स आर वेरी डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आप अंडरस्टैंड करते हैं. ह्यूमन और कंप्यूटर, ठीक है. सेंसरी मेमोरी होती है कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस और उसका टच पैड. शॉर्ट मेमोरी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. long-term memory text input device, visual eye tracking, auditory perception, इसका display screen, speech or voice, printing ability. ठीक है. Now stages of human interaction. There are 4 stages जिसमें आपकी activities of intention, selection, execution और evaluation होती है. क्या होती है? Intention, selection, execution और evaluation. First is intention. ये first stage of HMI है. इसका set है goal for interaction. ये एक्शन परफॉर्म करता है टू रीच द गोल. इसे मेंटल स्टेज है. सिलेक्शन को आप सिलेक्शन ऑफ एक्शन. इन दिस स्टेज ऑर्डर ऑफ एक्शन आर सेट. ये हाउ द इंटरेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, कि कैसे यूजर डिफाइन करता है कि इंटरेक्शन कैसे होगा. एग्जीक्यूशन, सेट टू मूव ऑन द एग्जीक्यूशन. इन दिस स्टेज द एक्शन इज परफॉर्म. इसमें जो आपका जो एक्शन होता है वो परफॉर्म हो जाता है. ठीक है. इवैल्यूएशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन HMI एज सक्सेस ऑफ इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन फीडबैक. देखो इसमें जो सक्सेस है इंटरेक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है कि फीडबैक जो दिया जा रहा है. वी कैन अंडरस्टैंड दीज स्टेजेस इन सिंपल टर्म्स. फॉर एग्जांपल, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे पार्टी. ठीक है, जैसे शी डिसाइड टू सेलिब्रेट इन द होटल. सबसे पहले दिस स्टेजेस फॉर इंटेंशन. सर डिसाइड, उसके मन में एक इंटेंशन आया कि मैं होटल में सेलिब्रेट करूँ. फिर उसने होटल सेलेक्ट करा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिसको बुलाएंगे वो डिसाइड करा. ठीक है, ये सिलेक्शन स्टेज हो गई कि हम किसको रिलेटिव्स को बुलाएंगे, इतने फ्रेंड्स को बुलाएंगे. ये सिलेक्शन स्टेज हो गया. फाइनली शी पिक्स अप हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन अ कार और वो ड्राइव करते हुए होटल पहुंच जाते. इसको एग्जीक्यूशन कहते हैं. इस स्टेज को क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूशन. कुछ ही सेलिब्रेट हर बर्थडे वेयर हर फ्रेंड्स वर हैप्पी. इन्होंने मेल वगैरह करा और बाद में क्या हुआ? आंसर द क्वेश्चन. इसे क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन. वो वाली स्टेज क्या होती है? इवैल्यूएशन. नाउ AI रोबोट नेम एनी 2 स्टेजेस. HMI यहाँ पे आपको करना है. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन. देखो अलग अलग तरीके के हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनुअल ड्रिवन. ये यूजर को इंटरेक्ट करता है यूजिंग स्क्रीन और मैन्यूल्स. ये बहुत ज्यादा कॉमन है इंटरेक्शन का. ये स्विच करता है बिटवीन द मेन्यूज टू रीच योर गोल. वॉइस यूजर इंटरफेस. ये अलाउ करता है ऑडियो मोड ऑफ इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. ये मोस्ट कॉमन है. स्मूथ आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है स्मार्टफोन, वो इसका ही एग्जाम्पल है. Practically speaking, you can perform every action on a smartphone through a voice command. Now, command line. ये एक टेक्स्ट बेस्ड, कैसा है ये? टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस. इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ होता है ये कमांड लाइन और रिस्पॉन्स देता है.
ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं. एंड इट इज गुड फॉर एक्सपर्ट यूजर एज सिस्टम गिव्स इमीडिएट रिस्पॉन्स. ये लीस्ट कंप्यूटर रिसोर्स के सबसे डिसएडवांटेज ये है कि जो नॉलेज ऑफ कमांड है और लैंग्वेज है वो यूजर फ्रेंडली नहीं. टच सेंसिटिव इंटरफेरेंस में क्या है, रिकॉग्नाइजेशन बाय टच ऑफ द यूजर. आप या तो कोई फिंगर या स्टाइलस, जैसे मैं यूज कर रही हूँ टच कर रही हूँ, तो इट्स अ टच सेंटेंस. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन को आधा ट्रांसलेट करता है. इट कैन सेंस टैपिंग, स्विपिंग एंड पिंचिंग एक्शन. नाउ पार्ट in 1873 keyboard was introduced. Perhaps it was first text interaction between human and computer. Christopher Lackman Source, ये अमेरिकन इन्वेंटर है जिसने इसको इन्वेंट किया. आई ट्रैकिंग डिवाइस 90 में एक आई ट्रैकिंग डिवाइस एडवर्ड ह्यूने ने बनाई जो ट्रैक करता है आई की मूवमेंट को वाइल रीडिंग. जब आप रीड कर रहे हो तो आई की मूवमेंट को ट्रैक करता है, मेजर करता है आई की पोजीशन और मूवमेंट को, और जो प्रेजेंस, अटेंशन और फोकस को डिटरमाइन करता है. तो उसका कितना प्रेजेंस है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितना वो ध्यान दे रहा है. एंड येट जॉन मैकाले एंड जॉन पर्सपेक्ट एकर्ट, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर बनाया. ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर. इट वाज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर. ट्रैकबॉल और डटार, इसको क्रिएट करा था 1952 में. ये शिप में यूज करा गया था सोनार और रडार डाटा को ट्रांसफर कर. ठीक है, it used digital computer to calculate the tracks. Now gaming joystick 1967 में राल्फ एच बेयर, इन्होंने गेमिंग जॉयस्टिक यूज करी सैग आर्केड गेम. ये फर्स्ट गेमिंग जॉयस्टिक थी, फायर बटन टू स्टीर और शूट द मिसाइल. नेक्स्ट इज वर्चुअल रियलिटी. इवान सटरलैंड, इन्होंने फर्स्ट हेड माउंटेड डिस्प्ले करा था स्वॉर्ड ऑफ देम चॉइस. इट वाज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. The idea behind its creation was to change the perspective image. ठीक है, जो perspective image है उसको चेंज करने का इन्होंने यूज करा. Now multi touch technology, दूसरी टेक्नोलॉजी है multi touch technology. It was controlled data corporation to release single touch point terminal 6x6 array. ठीक है, फर्स्ट टाइम प्लाटो फोर्ट ने टच करा लाया ग्राफिक इंटरेक्शन के लिए. एंड इट्स रिक्वायर्ड 16 MB रैम. 3D प्रिंटिंग 1982 में कोडामा केम अप विद 3D प्रिंटिंग. इसने एक रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक का यूज करा था. फोटोसिंथेसिस रेजिन का पॉलीमराइज्ड रेजिन यूवी लाइट. नेक्स्ट है स्मार्ट वॉच. फर्स्ट डाटा एंट्री वॉच केम टू शिकागो स्लेव मैन इन 1980. इसने नेलेक्स पावर स्मार्ट वॉच क्रिएटेड सम फादर ऑफ वियरेबल कंप्यूटिंग है. क्या कहते हैं, फादर ऑफ वियरेबल कंप्यूटिंग. इसको डिजाइन करा था टू कम्युनिकेट वायरलेसली विद सेलफोन और पर्सनल कंप्यूटर. साथ साथ स्मार्ट वॉच डिजाइन. By 2000 brought a revolution to gaming world. इसने यूजर मोशन और ट्रांसलेट का इंस्ट्रक्शन को. इट वाज सक्सेडेड बाय Xbox Kinect. किससे, Xbox Kinect से इसको सक्सीड. गूगल वॉइस सर्च बॉट. इट ब्रॉट एन ऐप इनिशियली नोन एज वॉइस एक्शन इन 2011. ये यूजर को अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद देयर फोन यूजिंग गूगल क्वेरीज. ऐप वाज रिलीज्ड फॉर एंड्रॉइड. इसके लिए रिलीज हुआ था एंड्रॉइड यूजर्स के. नेक्स्ट इज डेक्समो एक्सॉल. इन्होंने लॉन्च किया था प्रोडक्ट कॉल्ड डेक्समो. इट वाज वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल पोर्टेबल 2-handed वायरलेस फोर्स फीडबैक ग्लोब, जिसमें हैंड मोशंस थे और कैप्चर फोर्स फीडबैक थे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च या फिर मेडिकल रिहैबिलिटेशन में जिनका हम यूज करते. नेक्स्ट इज फ्यूचर. भाई फ्यूचर क्या है? इन फ्यूचर द यूजर इंटरफेरेंस इज गोइंग टू अचीव न्यू लेवल विद द इंटीग्रेशन ऑफ एआई. कीबोर्ड और माउस जो है उनको रिप्लेस करा जाएगा स्मार्ट ग्लव्स. किससे? स्मार्ट ग्लव्स से, जो आपके जेस्चर को एंड एक्ट को अकॉर्डिंगली क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा. इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग सीरीज ऑफ मेन्यूज, यूजर वेयरिंग अ स्मार्ट ग्लव विल हैव अ इंटीग्रेटेड कैमरा सिस्टम. कैसा होगा? इंटीग्रेटेड कैमरा सिस्टम होगा which will make just small gesture in close environment and menu would appear. आपका जो मेन्यू है वो वहाँ पे अपीयर हो जाएगा. ठीक है, the selection could be made by just hand tester और technology was already available and some are already in use. कुछ अभी already use में भी है. Now at a glance, इसका aim क्या है? ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन पे इम्प्रूव करेगा इंटरकनेक्शन यूजर और मशीन के बीच में. ज़्यादा यूजेबल है ये. इसके 3 कंपोनेंट हैं. कौन कौन से? ह्यूमन, मशीन और इंटरेक्शन बिटवीन. इंटेंशन, सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, इवोल्यूशन इसकी 4 स्टेजेस है. मेन्यू ड्रिवन इंटरफेरेंस क्या होता है? ये अलाउ करता है यूजर को टू स्विच फ्रॉम मेन्यू. वॉइस यूजर इंटरफेरेंस जो है वो अलाउ करता है ऑडियो मोड को कि वो इंटरेक्ट करे किसके साथ? कंप्यूटर सिस्टम के.
कमांड लाइन इंटरफेरेंस क्या है? ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। टच सेंसिटिविटी इंटरफेस क्या है? ये रिकॉग्नाइज करता है टच, आपने सिंगल से टच करा से रिकॉग्नाइज। क्वाट्री एनियट मल्टी टच टेक्नोलॉजी डटार गूगल वॉइस सर्च HMI हैज गॉन अप नाउ। ये लंबे टाइम तक चल चुका। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।